हेलो फ्रेंड्स, पाइथन के एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हमने जैसा कि लास्ट वीडियो में देखा था कि अपेंड फंक्शन का क्या काम है। हम अपेंड फंक्शन की हेल्प से अपनी लिस्ट के एंड में एक नया एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा था, मान लीजिए मैं यहाँ पे अपने लिस्ट का नाम कुछ रख लेता हूँ। मैंने लिस्ट का नाम रख लिया है मेरी नंबर लिस्ट, और इसके अंदर मैं क्या करवाऊँगा, नंबर्स को रखूँगा, जैसे कि 22, 33, 44 एंड 55। मान लीजिए ये मेरी लिस्ट में नंबर्स है। फिर मैं क्या करूँगा, एक नया नंबर इसमें अपेंड करवाऊँगा। मैं क्या करूँगा, अपनी लिस्ट का नाम लिखूँगा, जो भी मेरी लिस्ट का नाम है, नंबर लिस्ट मेरी लिस्ट का नाम है। फिर मैं लिखूँगा डॉट, फिर करूँगा अपेंड। ठीक है। और मैं जैसे कि अपेंड करवाना चाहता हूँ यहाँ पे 88। अपेंड करवाने के बाद मैं सिंपली लिस्ट को प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट नंबर लिस्ट। रन करते हैं हमारे प्रोग्राम को। देखिए, पहले हमारी लिस्ट में क्या था, 55 तक वैल्यू थी, अब क्या है 88 भी ऐड हो चुका है। तो ये तो हमने देखा था कि हमारे लिस्ट में लास्ट में एक एलिमेंट को ऐड कैसे करवाना है। ठीक है। तो अब आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि लास्ट में से किसी भी एलिमेंट को डिलीट कैसे करना है। तो सिंपल उसके लिए क्या करेंगे, हम लिस्ट का नाम लिखेंगे। हमारी लिस्ट का नाम है नंबर लिस्ट डॉट, लास्ट में ऐड करने के लिए क्या हमारा फंक्शन था, अपेंड। और डिलीट करने के लिए क्या लिखेंगे, हम पॉप फंक्शन लिखेंगे और पेरेंथेसिस दे देंगे। उसके बाद मैं फिर से अगर प्रिंट करता हूँ, प्रिंट नंबर लिस्ट हमारी लिस्ट को, तो देखिए आउटपुट क्या आना चाहिए। पहले हमारी लिस्ट क्या है, 55 तक है। फिर उसके अंदर एक एलिमेंट ऐड हो जाएगा। उसके बाद प्रिंट होगी लिस्ट, जिसके अंदर 22, 33, 44, 55 और 88 रहेगा। उसके बाद क्या होगा, ये स्टेटमेंट चलेगा। ये क्या करेगा, हमारी लिस्ट में से एक एलिमेंट को पॉप करेगा, मतलब कि लास्ट में से एक एलिमेंट को डिलीट कर देगा। तो क्या डिलीट होगा, 88 जो अभी नया ऐड हुआ है वो वापस से डिलीट हो जाएगा, और हमें लिस्ट क्या मिलेगी, जो नई थी वही लिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए प्रोग्राम को रन करते हैं। देखिए, पहले क्या हुआ, 88 हमारी लिस्ट में ऐड हुआ, फिर से 88 डिलीट हो गया। ठीक है। जैसे कि मैं एक बार और पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ। मान लीजिए नंबर लिस्ट डॉट पॉप, और फिर से लिस्ट को प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट नंबर लिस्ट। तो अब क्या होगा, पहले क्या 88 पॉप हो गया, इस बार क्या हो जाएगा, 55 पॉप हो जाएगा। देखिए, हमारी पहले लिस्ट में क्या हुआ, 88 ऐड हुआ, अपेंड किया था हमने 88 को यहाँ पे। उसके बाद हमने लिस्ट को प्रिंट किया, तो ये लिस्ट प्रिंट हो गई यहाँ पे। उसके बाद क्या किया था हमने, उसके बाद हमने क्या किया है, पॉप किया है। पॉप में क्या हुआ, 88 जो ऐड हुआ था वो फिर से डिलीट हो गया। फिर हमने लिस्ट को प्रिंट करवाया, तो हमें क्या मिला, ये लिस्ट मिला। उसके बाद मैंने एक और बार पॉप किया, मतलब एक और बार लास्ट से डिलीट करेगा एलिमेंट को। तो इस बार क्या डिलीट हुआ, 44 डिलीट हुआ। तो ये देखिए, हमें ये लिस्ट मिल गई। ठीक है। तो ये किसका काम हुआ, पॉप फंक्शन का। अब मान लीजिए मैं अपने प्रोग्राम में किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन पे कोई नंबर इंसर्ट करवाना चाहता हूँ। जैसे मेरी लिस्ट का नाम है नंबर लिस्ट, और उसके अंदर मैं एक एलिमेंट इंसर्ट करवाना चाहता हूँ। तो मैं सिंपली क्या लिखूँगा, इंसर्ट। इंसर्ट करेंगे और इसमें देंगे हम इंडेक्स नंबर। अभी जीरो इंडेक्स पे क्या है, 22 है। अब मैं जीरो इंडेक्स पे क्या करवाऊँगा, वैल्यू 21। ये इंसर्ट हो जाएगी हमारी वैल्यू जीरो इंडेक्स पे। और फिर हमारी लिस्ट को हम प्रिंट करवा के देखते हैं, प्रिंट नंबर लिस्ट। अब ये बाकी के मैं पॉप ऑपरेशन वगैरह हटा देता हूँ, क्योंकि सिंपली हमें देखना है कि इंसर्ट का क्या काम है।
चलिए हमारे प्रोग्राम को हम रन करते हैं। देखिए हमारी इनिशियल लिस्ट क्या थी, 22 से 55 तक थी। फिर मैंने क्या किया है, हमारी लिस्ट के अंदर इंसर्ट करवाया किस इंडेक्स पर, 0 इंडेक्स पर। अभी 0 इंडेक्स पर क्या है, 22 है। फिर क्या आ जाएगा, 0 इंडेक्स पर 21 आ जाएगा और बाकी जो हमारी लिस्ट है बाकी वो शिफ्ट हो जाएगी। जैसे जो 0 इंडेक्स पे था वो 1 इंडेक्स पे चला गया है, जो 1 पे था वो 2 इंडेक्स पे चला जाएगा, ऐसे हमारी लिस्ट शिफ्ट हो जाएगी। ये क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। हम एक और बार इंसर्ट करवा के देखते हैं कुछ नया। जैसे मैं ले लेता हूँ नंबर लिस्ट डॉट इंसर्ट और इस बार मैं करवाता हूँ 3 इंडेक्स पर, और 3 इंडेक्स पर किसी स्ट्रिंग वैल्यू को करवाते हैं इस बार। चलिए स्ट्रिंग पर मैं लिख देता हूँ विकास। मान लीजिए मैंने ये करा। फिर से हम प्रोग्राम रन करते हैं। क्या आया हमारा आउटपुट, तो मैंने क्या किया है, 3 इंडेक्स पे विकास को इंसर्ट किया है। अब मैं क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा हमारी लिस्ट को, प्रिंट नंबर लिस्ट। तो देखते हैं अब आउटपुट क्या मिलता है। ये देखिए पहले क्या हुआ, हमारी ये जो लिस्ट थी 0 इंडेक्स पे 21 इंसर्ट हो गया है। उसके बाद 3 जो इंडेक्स बने गए हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, फिर 0 इंडेक्स 21 है, 22 पे क्या है 1 इंडेक्स है, 23 पे 2 इंडेक्स, 33 पे है 2 इंडेक्स, 44 पे क्या है 3 इंडेक्स है। तो 3 इंडेक्स पे अब क्या हो गया है, मेरा विकास हो गया है। उसके बाद जो बाकी 2 इंडेक्स है वो शिफ्ट हो चुके हैं। तो ये तो किसका काम हो गया, हमारे इंडेक्स फंक्शन का, सॉरी इंडेक्स फंक्शन नहीं, इंसर्ट फंक्शन का। अब हम नेक्स्ट फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है वो भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे मान लीजिए मैंने एक लिस्ट बनाई है, नंबर लिस्ट, और इसके अंदर हमारे क्या है एलिमेंट 22, 33, 44 और 55। अब मैं यहाँ पे एक वो लिस्ट बनाता हूँ, उसका नाम रख लेता हूँ नेम लिस्ट, और उसके अंदर क्या एलिमेंट रखता हूँ मैं, कुछ भी अल्फ़ाबेट रख लेता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ए और बी और वी रखता हूँ मैं, मान लीजिए। तब जो हमारा एक्सटेंड फंक्शन है वो किस काम का है, जैसे मुझे नंबर लिस्ट के अंदर जो हमारी नेम लिस्ट है उसको लास्ट में ऐड करवाना है। जैसे अगर मैं अभी प्रिंट करवाता हूँ अपने नंबर लिस्ट को, प्रिंट नंबर लिस्ट, और इसके बाद अगर जैसे मैं करता हूँ नंबर लिस्ट डॉट एक्सटेंड, किसको करेंगे हम एक्सटेंड, नेम लिस्ट को, और फिर हम प्रिंट करवाते हैं हमारी नंबर लिस्ट को वापस से, प्रिंट नंबर लिस्ट। तो हमें आउटपुट क्या मिलना चाहिए, पहले क्या आएगा, हमारी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी जो कि ये है 22 से लेके 55 तक। उसके बाद क्या किया हमने, एक्सटेंड किया है किसे, नेम लिस्ट को, किस में, नंबर लिस्ट में। तो ये जो एलिमेंट है ना ए बी वी, ये इसके तीनों एलिमेंट लास्ट में ऐड हो जाएंगे। मतलब जो हमारा काम अपेंड करता था एक एक एलिमेंट को ऐड करना, वही काम एक्सटेंड कैसे करता है, ये पूरी लिस्ट को लास्ट में ऐड कर देता है। तो चलिए आउटपुट देखते हैं कैसा आता है। ये देखिए पहला हमारी लिस्ट प्रिंट हो चुकी है जो हमारी नंबर लिस्ट है। उसके बाद क्या हुआ है, जो हमारी नेम लिस्ट है वो हमारी नंबर लिस्ट के लास्ट में अपेंड हो गई है। ये देखिए लास्ट में ऐड हो गई है। क्या यही काम हम अपेंड से कर सकते थे, चलिए उसको भी देखते हैं। हम क्या करेंगे, लिस्ट को दे देंगे एलिमेंट की जगह। जैसे मैं अभी यहाँ पे हटा देता हूँ ये वाला स्टेटमेंट जो हमारा था, नंबर लिस्ट डॉट अपेंड करते हैं। अपेंड किसे करेंगे हम, नेम लिस्ट को, नेम लिस्ट को। और अब चला के देखते हैं हमारे प्रोग्राम को। देखिए ये क्या हुआ है, पहले हमारी नंबर वाली जो लिस्ट है वो प्रिंट हो गई है।
उसके बाद क्या हुआ है, हमारी जो लिस्ट है वो अपेंड तो ही है पर किसके फॉर्म में हुई है, एक नई लिस्ट के फॉर्म में हो गई है। मतलब ये क्या हो गया, लिस्ट विद इन लिस्ट बन गई, मतलब लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट अपेंड हो चुकी है। बाकी हमारा एक्सटेंड फंक्शन क्या कर रहा था, वो जो इस लिस्ट के एलिमेंट है उनको एज ए एलिमेंट इस लिस्ट में ऐड कर रहा था, ना कि खुद लिस्ट अपेंड हो रही थी। तो ये डिफरेंस है किसमें, अपेंड और एक्सटेंड फंक्शन में। अगर हम एक्सटेंड फंक्शन की हेल्प से किसी लिस्ट को किसी लिस्ट के लास्ट में ऐड करवाना चाहते हैं तो उसमें क्या होगा, एलिमेंट ऐड होंगे। बल्कि अगर हम अपेंड फंक्शन का यूज़ करते हैं तो पूरी लिस्ट एज ए लिस्ट अपेंड हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। है सिंपल चीज़, मैंने थोड़ी बातें घुमा कर दी है तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, बाकी है बहुत सिंपल ही अपने आप में। तो चलिए हम नेक्स्ट फंक्शन को डिस्कस करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो क्या है, रिमूव फंक्शन है। ये क्या काम में आता है, किसी भी लिस्ट में से एक पर्टिकुलर एलिमेंट को रिमूव करने के। मान लीजिए ये मेरी लिस्ट है, इसमें से मैं अपना जो 33 है उसको रिमूव करना चाहता हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा, लिस्ट नंबर लिस्ट, मेरी लिस्ट का नाम नंबर लिस्ट डॉट रिमूव, और एलिमेंट कौन सा करना है मुझे, 33। और मैं सिंपली इसे प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट नंबर लिस्ट। चलिए इसको रन करके देखते हैं रिमूव फंक्शन कैसे काम करता है। ये देखिए, पहले हमारी लिस्ट क्या थी, 22, 33, 44 और 55। मैंने क्या किया है, लिस्ट नंबर लिस्ट डॉट रिमूव 33, जो एलिमेंट 33 है उसे क्या किया है, रिमूव किया है, यानी कि डिलीट किया है अपनी लिस्ट में से। तो फिर नई लिस्ट क्या बची है हमारी, 22, 44 और 55। मान लीजिए मैं एक और बार यही ऑपरेशन करता हूँ और क्या करता हूँ, नंबर लिस्ट डॉट रिमूव, किसे रिमूव करता हूँ इस बार में, इस बार 44 को रिमूव करता हूँ। तो पहले क्या होगा, 33 रिमूव हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, 44 रिमूव होगा और हमारी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। तो हमारी लिस्ट में क्या बचेगा, सिंपली 22 और 55 बचेगा। चलिए रन करते हैं। ये देखिए सिंपली क्या बचा हमारी लिस्ट में, 22 और 55, जो किस फंक्शन का काम हुआ, रिमूव फंक्शन का काम हुआ। तो अगर हमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट करना है अपनी लिस्ट से तो हम रिमूव फंक्शन का यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट फंक्शन डिस्कस करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है वो है रिवर्स फंक्शन। रिवर्स फंक्शन क्या करेगा, जैसे कि मान लीजिए ये लिस्ट है हमारे पास, नंबर लिस्ट, इसके अंदर मैं थोड़े बहुत एलिमेंट और ऐड कर देता हूँ। मैं इसमें कर देता हूँ 66, 77, 88 और 90, 9 ऐड कर देता हूँ मैं इसके अंदर। अब मैं क्या करूँगा, मान लीजिए मुझे इस लिस्ट को पर्टिकुलर ऑर्डर में प्रिंट करना है। तो अगर जो मैं इस लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में अगर प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इस लिस्ट को शॉर्ट फंक्शन की हेल्प से प्रिंट करवाऊँगा। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे नंबर लिस्ट डॉट शॉर्ट, तो क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में प्रिंट होगा। तो चलिए मैं अपना प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ। प्रिंट किसे करवाएंगे, नंबर लिस्ट को, और देखते हैं आउटपुट हमें असेंडिंग ऑर्डर में मिलता है या नहीं मिलता है। तो ये तो हमारी जो लिस्ट थी वो पहले से असेंडिंग ऑर्डर में थी, तो वो हमें एज इट इज़ ऐसी की ऐसी मिल चुकी है। तो मैं इसको थोड़ा डिस्टर्ब करता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ कर देता हूँ 26 और एक और नया एलिमेंट यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ 40, 444 मैंने ऐड किया है यहाँ पे, या मैं 56 ऐड कर लेता हूँ। तो अब जो हमारी लिस्ट है वो डिस्टर्ब हो चुकी है। तो फिर से हम रन करते हैं, देखते हैं हमें असेंडिंग ऑर्डर में हमारी लिस्ट प्रिंट होती हुई दिखाई देती है या नहीं। देखिए हमें हमारी लिस्ट असेंडिंग ऑर्डर में मिल चुकी है। ये तो कैसे प्रिंट करवाई हमने, असेंडिंग ऑर्डर में। अब मान लीजिए मैं इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करवाना चाहता हूँ, घटते क्रम में, तो वो कैसे करवाऊँगा, मैं यहाँ पे रिवर्स फंक्शन का यूज़ करूँगा। उससे क्या होगा, जैसे मैं लिखता हूँ नंबर लिस्ट डॉट
रिवर्स, तो ये कैसे प्रिंट होगी, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगी। फिर प्रिंट करवा के देखते हैं, प्रिंट नंबर लिस्ट। देखते हैं पहले क्या होगा, नंबर हमारी जो लिस्ट है वो बढ़ते क्रम में प्रिंट होगी शॉर्ट फंक्शन की हेल्प से, और फिर कैसे होगी, घटते क्रम में प्रिंट होगी। रन करता हूँ मैं अपने प्रोग्राम को। ये देखिए पहले लिस्ट किस क्रम में, बढ़ते क्रम में हुई है, उसके बाद क्या हुआ है, लिस्ट घटते क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो चुकी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सॉर्ट और रिवर्स। वैसे तो लिस्ट के बहुत सारे फंक्शंस हैं, बाकी इसके 2 और फंक्शन हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, उन्हें हम इस वीडियो में और डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसी लिस्ट रहती है, जैसे कि मैं लिस्ट बनाता हूँ, इसके अंदर 3 4 5 3 4 5 5 1 1 2, मान लीजिए कुछ इस तरह की मेरे पास लिस्ट है। अब मैं इसमें काउंट करना चाहता हूँ कि जो हमारा 4 है वो कितने टाइम्स है, तो मैं क्या करूँगा, ए नाम का कोई वेरिएबल लेता हूँ, उसके अंदर मैं काउंट करवाऊँगा। तो क्या है, लिस्ट, लिस्ट का नाम क्या है हमारी, नंबर लिस्ट, नंबर लिस्ट डॉट काउंट, और किसे काउंट करवाता हूँ मैं, 4 को, और सिंपली इसे मैं प्रिंट ही करवा देता हूँ। हम इसको प्रिंट स्टेटमेंट में ले लेते हैं, प्रिंट। तो ये क्या करेगा, 4 कितनी बार हमारी लिस्ट में उसे प्रिंट कर देगा। तो चलिए देखते हैं आउटपुट क्या आता है। ये देखिए 2 हमें आउटपुट मिला है, मतलब कि 4 2 टाइम्स अपीयर हुआ है हमारी लिस्ट में, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। अब देखते हैं हम हमारा 1 कितनी बार अपीयर हुआ, तो हम क्या कर देंगे, सिंपली 4 को रिमूव करके 1 लिख देते हैं यहाँ पे। तो जो हमारा 1 है वो भी 2 टाइम्स है, 1 1 2 बार आया है देखिए। उसके बाद मैं देखता हूँ 3 कितने टाइम्स आया है, तो यहाँ पे 3 लिखता हूँ। 3 भी 2 बार अपीयर हुआ है, ये देखिए 2 टाइम्स। ऐसे हम काउंट कर सकते हैं कि एलिमेंट हमारी लिस्ट में कितनी बार अपीयर हुआ है। अब जो हमारा लास्ट फंक्शन बचता है वो है इंडेक्स फंक्शन। जैसे कि मान लीजिए हमारी लिस्ट है, हमारी लिस्ट में मैं वही पुराने एलिमेंट रख लेता हूँ, 22 33 44 55 एंड 66। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि 44 का मुझे इंडेक्स पता करना है। मेरी लिस्ट मान लीजिए बहुत ज़्यादा बड़ी है, अभी इस एग्जांपल में लिस्ट तो हमारी छोटी है, पर हम रियल वर्ल्ड में जब प्रोग्राम बनाते हैं तो वहाँ हमें बड़ी बड़ी लिस्ट से डील करना पड़ता है। तो मान लीजिए हमारी लिस्ट बड़ी है और मुझे इसमें 44 का इंडेक्स चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट नंबर लिस्ट हमारी डॉट इंडेक्स मेथड का यूज़ करेंगे। और किसका इंडेक्स चाहिए हमें, 44 का, तो मैं 44 यहाँ पे सप्लाई कर देता हूँ। तो ये इंडेक्स फंक्शन क्या करेगा, 44 का जो भी इंडेक्स होगा उसे प्रिंट कर देगा। तो ये देखिए इसका इंडेक्स क्या है, 44 का 2 इंडेक्स है, 0 पे क्या है 22 है, 33 किस इंडेक्स पर है 1 पे, 44 किस इंडेक्स पे हमारा 2 इंडेक्स पे। उसी तरह मैं अगर 66 का इंडेक्स प्रिंट करवाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए मुझे 4 मिला है। 66 किस इंडेक्स पे, 4 इंडेक्स पे। तो जो भी हमारे स्ट्रिंग्स ये लिस्ट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फंक्शन थे उन्हें इस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लिस्ट से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग ऑपरेशन नए वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।